समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन। इस एरिथमेटिक हुआ तो इसका हम लोग इसे सिंबॉलिक फॉर्म में AM भी कहते हैं ना। डिफिनेशन देखो क्या, फिर हम लोग बात करेंगे। जब कम से कम तीन राशियां AP में हो, इधर आ जाओ, इधर आकर देखो, तो इस साइड से होकर चले जाओ, बीच वाली निकलो, तो बीच वाली राशि को शेष दो राशियों का, बीच वाली राशि को शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हुआ। उस सवाल में तो डिफिनेशन का इतना काम नहीं है, इसमें कहा है डिफिनेशन का मतलब ये समझो, वही जानना हमको, उसी पर सवाल हम लोग करेंगे। फिर आगे हम लोग ड्राइव भी करेंगे, निकालेंगे समांतर माध्य कैसे निकलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। जब कम से कम तीन राशियां क्या हो, तीन नंबर्स AP में हो, बात समझ में गया ना। 3 गो AP में होगा, तब बीच वाला जो होगा, बीच वाली राशि को मान लो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 4 6 R in AP है ना, ये क्या है, तीनों AP में है। जब कम से कम 3 राशियाँ AP में हो, ठीक है, ये तो AP में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AP में हो तो बीच वाली राशि को, बिचला को, शेष दो राशि का, बीच वाली बोले तो ये, शेष दो बोले तो 2 और 6, ये समांतर माध्य होगा। बिचला राशि जो होगा, शेष दो राशि का क्या होगा, ये समांतर माध्य है। किसका, दोनों कतला का। बीच वाली राशि को, बीच वाली राशि को, इसको, इसीलिए 2 और 6 के बीच एक अरिथमेटिक मीन बराबर क्या हुआ, 4 हुआ। समझ में आ गया ना, 4 हुआ। और भी एग्जाम्पल जैसे है, अब देखो जैसे यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, कम से कम 3। इसका मतलब अधिक भी हो सकता है, मिनिमम 3 लेके चलना है, तो अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 लेके चलना है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, 1 3 5 2 7 2 9, हाँ ले सकते हो। R in AP, तो बोलो यहाँ 1 और 9 के बीच में 3 गो समांतर माध्य है, 3 5 और 7, इसीलिए 1 और 9 के बीच 3 AMs क्या हुआ, 3 5 7 हुआ। समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसके फार्मूला को ड्राइव करेंगे। थ्योरम, अभी जो समांतर माध्य समझे, समांतर माध्य पे देखो थ्योरम है, दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करें। प्रूफ, बनना क्या ना, दो संख्या के बीच में क्या करना है, एक समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य अभी कुछ नहीं बताए, जैसे जब कम से कम 3 राशियाँ AP में हो, लगातार 3 राशि किसमें हो, AP में हो, तब बीच वाली राशि को शेष 2 राशि का क्या कहते हैं, AM कहते हैं। यहाँ 4 जो है 2 और 6 का
AM हो गया 4। यहाँ पर बीच वाली राशि 1 और 9 का AM हो गया 3, 5 और 7। इसी को डिराइव कर रहे हैं हम लोग। दो संख्या के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करें। दो गो संख्या के बीच में एक समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो कुछ संख्या कौन है वो तो हमको पता ही नहीं है, नहीं ना पता। किस दो संख्या के बीच में समांतर माध्य निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है, नहीं पता है। तो मान लिया पहले, माना कि दो संख्या A तथा B है। ये सब बात समझने के लिए, समझाने के लिए, याद करना सिर्फ जो फार्मूला है उसी ठोको, समझ में आएगा ना। बाकी तुमको भूल जाओगे क्या होती है, तो इस पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, उसलिए चीज़ है। तो अब देखो, दो संख्या A तथा B है और इसके बीच का एक संख्या मान लेते हैं, दो संख्या तथा माना कि दो संख्या तथा B के बीच एक AM है, ठीक है। माना कि दो संख्या तथा A तथा B है, एवं कैसे भी कर सकते हो, इसके बीच का AM बराबर A है। हो गया, अपना लैंग्वेज में लिख दिए। A इसका मतलब फ्रॉम डिफिनेशन, नीचा में कुछ है क्या, देख ही लो पहले 5 मिनट, तब उसके बाद काम करना। फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से क्या कहा, जब कम से कम 3 राशियाँ AP में हो तो बीच वाली राशि को, बीचला राशि को, बीच वाला जो राशि होगा, इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, शेष 2 राशि का क्या बोलेंगे, समांतर माध्य बोलेंगे। बीचला को ही कहेंगे समांतर माध्य, दोनों शेष 2 राशि जो मतलब दोनों लेफ्ट राइट साइड में है। तो एक संख्या A संख्या B माने हो, इसके बीच का AM A माने हो, तो डिफिनेशन से क्या होगा, इसीलिए A B R इन AP, R इन क्या होगा, AP होगा, AP होगा। तो A माइनस A, T2 माइनस T1 R बोलो क्या होगा, बोलो B माइनस A। इधर लाओ इसको, 1 सेकेंड, इसको काट देते हैं, बोलो काट दें, नहीं सर, काहे, क्योंकि समांतर निकालना है, समांतर निकालना है तो कटेगा नहीं, दोनों साइड बराबर है तो। बोलो, तुम बोलो, काट सकते हैं, तुमको पता ही नहीं है, कारण तुम देगा, जिससे पूछेंगे बोलो इसको काहे ने काट सकते हो, ए ने काट देंगे इतने होगा, दोनों तरफ ए है तो। ये बड़का है, ये छोटका है। अरे इसको बोले, ये बड़का को, दोनों तरफ साइड है ना, इस साइड बराबर, उस साइड कटता है ना। इससे पहले भी कई बार काट चुके हैं हम, तो काट दो, इसको काट दें, हैं, बोलो ना जी, नहीं काहे ने काटेंगे, कारण देगा ना, तो बेसिक वाला बात है, कारण बोलो काहे ने काटेंगे, तुम बताओ काहे ने काटेंगे, तुमको तो पता ही नहीं है, कारण बताओ। इसको काट दें, इसमें कुछ थोड़े है, ये समांतर माध्य है, तो दूसरा क्लास का सवाल है जी, नहीं है। बोलो, ए को काट देते हैं, काहे ने काटेंगे, बराबर के साइड नहीं करता है, बराबर के साथ नहीं कटता है, हम तो इससे पहले ढाकी भर के काटते हैं। 3A मान लो प्लस, यहाँ मान लो 2A है और प्लस B है, हम तो खूब काटते थे इससे पहले, काटते हैं ना जी। देखो मेरे कभी तो गलती पर है, अभी तक तुम लोग नहीं काटे हैं, अभी तक ढेरी काटे हैं, हम काट देते थे। तुम बताओ सर, इधर माइनस है, इधर प्लस, बराबर में एक साइड रहता तो मतलब ई भी साइन सेम होना चाहिए बराबर में, ये लेफ्ट राइट में, LHS RHS में तभी कटेगा। यहाँ साइन सेम अपोजिट साइन है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर हमने काटा है तो इधर आएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये रीजन है इसके, इतना भी नहीं है जानकारी, करते हो क्या हो, इससे साफ चलता है पता। ये स्पष्ट प्रमाण इस चीज़ का है कि तू डेरा पर प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करते हो। जो विद्यार्थी डेरा पर बनाएगा सवाल, उसको कैलकुलेशन भी फंसेगा कभी, सब फंसने वाला है ही नहीं। इतना बेसिक चीज़ इसमें तो कुछ है, ये बताओ, ये जो कुछ है, हम क्या इसमें कुछ है इस प्रकार से इंटर का कॉन्सेप्ट जो इतना भारी है, कुछ भी नहीं है। तो ABCD तो बच्चे में तीसरा चौथा किताब से सुगम गणित सब बनाता है वो सब। आजकल तो लोग जन्मे से क्या कहते हो, नवोदय की तैयारी करता है, जन्म लेगा नवोदय की तैयारी, फिर भी बहुत दिन नवोदय कितना रीजनिंग में इतना लेता है, फिर भी दिक्कत उसको मैथे में होता है। ठीक है, तो A इधर आया तो A प्लस A, अब A इसको इधर ले जाओ तो A प्लस क्या होगा B, तो 2A बराबर बोलो क्या होगा A प्लस B।
इसीलिए ए बराबर बोलो, प्लस मेहनत करो डेरा पर, धोखा देने से नहीं होगा। गार्जियन को बेवकूफ़ बनाओगे कब तक, नहीं कोई बनेगा बेवकूफ़। उधर से लाओ उसी वाला कलम लाओ, हरा वाला होगा तो यो उसको यूज करेंगे। उसमें कारण है एक ठो, इसका कवर लाओ उधर से कोई भी कलम का, काहे नहीं चलता, ये मार्कर की तरह इसमें है अपना, है ना। जैसे मार्कर को मान लो पढ़ाते हैं तो खोल के छोड़ देते थे, उसका सूख जाता था ना, इसमें भी वही बात है। एक ठो मंगवाना पड़ेगा पेन, अलग अलग कलर का 2-3, ठीक रहता है, इससे रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है अच्छा। तो मैंने निकाल लिया, यानी ए और बी के बीच का एक AM A प्लस B बाय क्या हो गया, 2 हो गया। लैंग्वेज में लिखो, यानी यही मेरा काम का है, समझ में आ गया ना। जी सर, ए और इसमें लगा A और B के बीच का एक AM, A और B के बीच का एक AM बराबर A प्लस B बाय 2, ये क्या है, सूत्र है। इतना कह के भी अब बाकी नहीं कहते तो काम हो सकता था, समझा गया ना। लेकिन भूल जाते बात। हाँ अभी तक तो भूलवे किए हो, अगला पेज है। इधर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग अभी तो क्या पता किए कि 2 गो संख्या मात्र रहेगा, एगो A रहेगा एगो, और उसके बीच में एगो संख्या या उस कोई भी रहेगा, एनीबॉडी, कुछ भी संख्या हो सकती है। A और B के बीच में एक संख्या होगा, कोनो संख्या हो सकती है। मैंने माना कि A और B के बीच का समांतर माध्य क्या है, कैपिटल A है, स्मॉल a संख्या एक लिया, दूसर एक स्मॉल b लिया, दोनों के बीच में एक m कैपिटल A माना, तो उसके बीच का m निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। ये तो एक संख्या थी तब ना, अब बहुत सारे संख्या होगी तब कैसे m निकालेंगे, मतलब n संख्या होगा उसका बात कर लेंगे हम लोग। तो 2 संख्याओं के बीच n m's ज्ञात करें। थ्योरम, दो संख्याओं के बीच n m's, 2 संख्याओं के बीच n m's ज्ञात करें। समझ में आ गया क्वेश्चन करने क्या वाले हैं। इससे पहले 2 संख्या के बीच में एक m था, अब बहुत सारा संख्या हो जाएगा तो n m's निकालते हैं। तो प्रूफ पहले मान लेंगे हम लोग। तो माना कि 2 संख्या के बीच में कितना m's माने हो, n m's माने हो, बहुत सारा समांतर मान मतलब होगा, तो 2 संख्या मान लेते हैं। माना कि दो संख्या A तथा B के समांतर माध्य n है। 2 संख्या A तथा B के बीच n समांतर माध्य, n समांतर माध्य A1 A2 A3 सो ऑन n है। अरेंजमेंट कर दिए। 2 संख्या A और B के बीच में n समांतर माध्य A1 A2 A3 सो ऑन n है, ये बात कह दिया। तो फ्रॉम डिफिनेशन से AP में हो जाएगा, क्या होगा, फ्रॉम डिफिनेशन, फ्रॉम डिफिनेशन स्मॉल a शुरू करोगे, अब बीच में लिखोगे A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन n, और बोलो B, आर इन AP, आर इन AP। पहले 2 संख्या के बीच में एक m से निकाले, अब हम लोग को तो n m से निकालना है। तो अब मान लो इस प्रकार से जो AP बनेगा, तो ये तो कुछ समांतर अथी मतलब कॉमन डिफरेंस होगा। तो माना कि CD बराबर D है। तुम बताओ ये पूरा AP में है ना, घर पर तो बनाता होगा AP, घर में बनाते हो, हैं? 2 मुँह दिखाए तो 10 टका बोलेगा, मुँह बोला देंगे तो 10 टका लेगा, हैं? बोल भी नहीं सकते हो। घर पे भी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, नहीं बनाते हो, छोड़। तुम बताओ, ये बनाते हो घर पर, हैं? नहीं हैं? अरे जोर से बोलो ना, बेवकूफ़ करता है, हल्ला करके बोलो, रोड पर लोग सुने AP पढ़ रहा है। तो घर पे भी बनाते हो,
इसमें अंतिम पद कौन होगा बताओ इस एपी में? इसमें हाँ ये कौन? बी हो कैसे होगा अंतिम पद? तुम बताओ बी कैसे अंतिम पद? ए एन लिखल तो ए एन वाला अंतिम पद होता है, अभी तक तो ही पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? यहाँ अंतिम पद बी का है सर बताओ। इसमें बी अंतिम पद दिया है, एन तो माना गया है। ए एन तो यहाँ पर बीच का पद है ना, इसके सर। बीच का पद है। लास्ट तो ये दोनों बाउंड्री, ये जी शुरू सर, है, ये ये लास्ट first बाउंड्री ही हो है, गया। last। बस इतना भी जवाब नहीं दे सकता था, मुंह बला दे देना गाँव में, ढंडोरा पीट देना नोता कि एगो नया आया है, मतलब थोड़ा सा देगा तो क्लास में बोलेगा आप लोग, ठीक है। तो बी बराबर कौन पद होगा? क्या देखो, एक से शुरू किया तो एन गो पद हुआ, क्या गो पद हुआ? और दो गो और है तो एक एन, एन प्लस एक और फिर एक एन प्लस टू। बी जो होगा वो एन प्लस टूवा पद होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बी क्या होगा? एन प्लस टूवा पद होगा। ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ गया ना? बी हो गया एन प्लस टूवा पद, अच्छी बात है। बताओ टी एन का फार्मूला, लास्ट टाइम का फार्मूला क्या होती है? TN अंतिम पद का फार्मूला बताओ, तुम बताओ। एन अंतिम प्लस एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, तो टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद करो, बताए थे जमा पद निकालना होगा, ए प्लस उससे कम डी, तरीका तो बताए हैं। अच्छा एन प्लस टू पद निकालना है तो क्या करोगे? ए प्लस उससे एक कम, उससे एक कम डी, बस निकाल दिए ना, समझ में आ गया? ये बात हो गई। तो बी बराबर ये निकला। अब बोलो बी बराबर, अब हम लोग यहाँ से तो हमको कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे फार्मूला, फिर समांतर मान एन का निकालेंगे फार्मूला। पहले सी डी का मान निकाल लेंगे कि सी डी का मान क्या निकलेगी, है ना? तो बोलो ए प्लस एन प्लस टू, और टू में से गया तो वन, एन प्लस वन इंटू क्या होगा? डी होगा, होगा ना? इसको इधर भेजो तो बी माइनस क्या होगा? ए, अब बराबर एन प्लस वन इंटू क्या होगा? डी। अब बोलो इसीलिए इम्प्लाइज दैट डी बराबर क्या होगा? देखो इसको तो इधर लिखो और इसको इधर लिखो, लिखा ना? तो या वैसे भी बी माइनस ए, अब बता में क्या चला जाएगा? एन प्लस वन। ये बोलो क्या निकल गया? ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो सूत्र को जबान पर रख लेना इसको। ये इस प्रकार से एक समांतर माध्य एपी में है, इस प्रकार से उसके बीच का A1 इंटू समथिंग समांतर माध्य है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होगा वो D बराबर B माइनस ए बटन प्लस में। याद रखना एन यहीं तक है और लास्ट में वो टर्म और रहेगा, तब सूत्र लागू होगा। ये बात समझ में आ गया ना? तो जब भी समांतर माध्य क्वेश्चन आएगा एन एम्स का, अब जहाँ तक बनाए हैं हम सवाल, उसके बाद का जो सवाल है वो समांतर माध्य पर सवाल है, समझ में आ गया ना? तो थ्योरी करने के बाद हम लोग फिर सवाल पा रहे हैं, बैक गियर मारेंगे। तो ये डी बराबर फार्मूला हो गया, ये सूत्र हो गया डी निकालने का। बस इतना ही ज़रूरी था, इतना बात की हमने, दिखा दिया कैसे निकला, क्या निकला, नहीं निकला। कभी भूल भी जाओगे तो ड्राइव कर सकते हो। अब देखो, जहाँ एन माध्ययों की संख्या है, ये सूत्र हो गया, जहाँ एन बराबर माध्ययों की संख्या माने थे ना। किसी एपी का किसी एपी पहला पद पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? पहला पद पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो अगला सब पद आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब बोलो, तुम बताओ A1 बराबर क्या होगा? एपी का कौन पद है? ये पहला पद है, दूसरा पद है? तुम बोलो यहाँ से। हाँ, फिगर में लिखल है ना यहाँ पर, A1 बराबर एपी का पहला पद है, दूसरा पद है, दूसरा पद। तुम बताओ कैसे दूसरा पद है? यहाँ तो एक लिखल है, नहीं लिखल है? एक होना चाहिए, एक जो लिखल है वही ना होगा। दूसरा पद कैसे है बताओ? नहीं समझते हैं हम। खाली छपवाएगा लंबा लंबा ढके ढके वाला सवाल हमसे, हैं? तू बनाओगे ही नहीं। बीच का है A1 मतलब यहाँ ये हमारा कहने का मतलब क्या है? दूसरा पद कैसे है? यहाँ तो एक लिखल है तो पहला पद होगा ना जी। दूसरा पद कर समझाओगे ना हमको? दूसरा पद कैसे है समझाओ, हमको दिख ही नहीं रहा है। आई एम ब्लाइंड, यू विल एक्सप्लेन। तुम बताओ बबल कुमार। पहला पद तो ये हुआ। अरे सीधी सी बात है, एक दू करेगा तो ये ना आएगा। ये लिखा है एक लेकिन है तो दूसरा पद, बस इतना बात करने में क्या दिक्कत है?
तो ये T2 निकल जाएगा, निकलेगा ना। अच्छा T2 दूसरा पद निकालना है तो A प्लस D, A प्लस क्या होगा डी D। इस स्थिति है तुम लोग को, अच्छी बात है। A प्लस D का मान बोलो B माइनस A अपॉन n प्लस 1, क्या ऐसा होगा? Yes. अच्छी बात है। अब A2 बराबर बोलेंगे तो 1 2 तीसरा पद AP हो गया, इस AP का तीसरा पद हो गया। तो T3 तो जमा पद बोले उससे एक कम D, A प्लस क्या होगा 2D। A प्लस, दिमाग को कंसंट्रेट रखो, इधर उधर न रखो, दिमाग के इधर रखेगा तो फिर नहीं समझ पाओगे। n प्लस क्या हो गया 1 निकल गया। अब बोलो A3 बराबर बोलो, A3 बोले 1 2 3 4 चौथा पद होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हाँ चौथा पद होगा। इतना इजी सवाल सब है तो फिर भी दिक्कत हो रहा है तुम लोग को। तो T4 होगा तो A प्लस क्या होगा 3D। तो A प्लस 3 गुना B माइनस A अपॉन में n प्लस 1। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब निकालेंगे हम लोग nवां पद ही होगा, n प्लस 1वां पद ही होगा। Yes, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। an लिखे हो ना, अब बताओ आगे क्या लिखे यहाँ पर? T सफिक्स में क्या लिखेंगे बताओ, तू बताओ। यहाँ T सफिक्स में हम क्या लिखेंगे बताओ? हैं? Tn लिखेंगे, बहुत खूब। तू बताओ यहाँ सफिक्स में सही लिखा है? Tn माइनस 1 होगा। Tn माइनस 1 होगा। चलो पैकेट में माइनस 1 तो रखे, तू बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? n बराबर हैं? Tn सही लिखा लग रहा है, लिखा बताओ हमको, तुम बताओ। Tn प्लस 1 होगा। Tn प्लस 1 दिख नहीं रहा है, तीसरा पद है तो T4 आया है, n पद होगा तो n प्लस 1 आएगा। यहाँ n पद है जी, और शुरू से गिनेगा तो एक और जुटेगा तो 1 2 3 इस प्रकार n प्लस 1 पद न होगा। तो फिर यही वाला बात समझने है, इसमें बात समझ में आ गया ना? क्या हो रहा है, दिमाग कहाँ गया सबका? कोनो पर्व त्योहार कल था क्या? तो हैं, भैंस का दूध खाता है, गाय का दूध खाता है, उसे दूध भी खाता। तब फिर ये स्थिति है। मुर्गा भात खा के आया होगा, मवेशी का मांस सब। अब Tn प्लस 1 निकला, जब पद निकालेंगे उससे कम डी n प्लस 1वां पद निकालेंगे n प्लस 1 से कम बोलो n। तो A प्लस क्या होगा एन ND होगा। तो A प्लस n इंटू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। यही ये भी निकला, यही A और B के बीच n समांतर माध्य हुआ। बात समझ जाएगा ना? ये जो निकाले हो n समांतर माध्य A1 2 समथिंग किया हो ना, और सबका वैल्यू तुम बता दिए निकाल करके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा डी वाला फार्मूला, ये तो वैसे निकाल भी लेते हैं क्वेश्चन से हम लोग। तो थ्योरी कंप्लीट हुआ समांतर माध्य का। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल बेटिंग करेंगे।